हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि श्वसन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह अगले वीडियो में बताएंगे, तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं श्वसन के नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, श्वसन के बारे में तो बतेबे किए थे कि जितने भी भोजन जो होता है ना, और भोजन का पाचन जो होता है, पाचन ना श्वसन के क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि श्वसन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आइए इस वीडियो से हम लोग देखें कि श्वसन जो होता है वह कितने प्रकार के होता है। देखिए, हमने इसे बांट दिया है कि श्वसन जो होता है ना वह दो भागों में बटा होता है। ठीक है, श्वसन जो होता है वह दो भागों में बटा होता है, या बांट देते हैं। क्यों? देखिए, हर चीज को बांट के पढ़ने का या भागों में बांटने का मतलब होता है कि उसे अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम श्वसन को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वह अवायवीय होता है और दूसरा जो होता है वह वायवीय श्वसन होता है। देखिए, ये दोनों श्वसन ही होता है, बट कुछ में जो होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें श्वसन ना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, तो वह अवायवीय कहलाते हैं। और जिसमें ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है ना, उसमें आपका क्या हो जाता है, ये वायवीय कहा जाता है। तो इसी को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए, अवायवीय श्वसन में क्या होता है, श्वसन का यह प्रथम चरण होता है। श्वसन का यह प्रथम चरण होता है ना, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। इसको याद रखिएगा, प्रथम चरण में जो ग्लूकोज होता है वह 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का मिला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम का। ठीक है, का आंशिक विखंडन O2 के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की ना अनुपस्थिति में, उपस्थिति गलती से कहीं बोल दिए होंगे तो माफ कीजिएगा, अनुपस्थिति याद रखिएगा। किसके अनुपस्थिति? किसके अनुपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आंशिक रूप से विखंडन, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं ना उसको पूर्ण रूप से विखंडित या पूर्ण रूप से पाचित नहीं हो पाती है, या पूर्ण रूप से टूट नहीं पाता है अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो। इसलिए हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं रहे तो सांस तो लेंगे लेकिन खाना पाचित नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु, यानी एक अणु ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट, यानी ये भी क्या है, ग्लूकोज ही है लेकिन वह आंशिक रूप से टूटा है, और ये 3 कार्बन से बना होता है। कौन? पाइरूवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज से ही क्या बना? पाइरूवेट। पाइरूवेट कब बना? जब कार्बन का मात्रा 6 से 1 कार्बन में से 3 कार्बन बना, तो ये क्या बन गया? पाइरूवेट बना। अभी ये टूटा है, यानी बड़ा कार्बन जो था, मान लीजिए कि यहाँ पे इतना बड़ा कार्बन है अकेले, कितने बड़ा? इतने बड़ा कार्बन है। अब ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ना ये टूट के इतना बड़ा बड़ा ना 3 क्या बन गया? कार्बन बन गया, या ग्लूकोज बन गया। तो इसका नाम रखेंगे ना, तो इसको ग्लूकोज नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग पाइरूवेट रखेंगे। क्या रखेंगे? पाइरूवेट रखेंगे। का निर्माण हो गया, यानी अब ये बन गया किसमें? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना। ठीक है, तो ये अवायवीय श्वसन कहलाया। क्या कहलाया? अवायवीय श्वसन कहलाया। लेकिन वायवीय श्वसन में क्या हुआ कि श्वसन के प्रथम चरण में बना, यानी ये जो लोग बने हैं, ये जो दिख रहा है, ये जो बना हुआ है ना, वह पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपको पता है कि हम लोग का शरीर का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, जिसके बाद O2 की उपस्थिति थी, यानी ऑक्सीजन के, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करेगा? पाइरूवेट का विखंडन करेगा, और कितने में? एक, और फिर एक पाइरूवेट 3 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा।
और जब ये टूटेगा ना ये पाइरुवेट, तो ये जल भी देगा और ऊर्जा भी देगा, और वह ऊर्जा किस तरह का देगा, एटीपी के रूप में देगा। और ये एटीपी जो होगा ना, वह आपको आगे की ऊर्जा भी ना संग्रहित करके रखता है। उस समय ये जब आंशिक रूप से जब टूटता है ना, जो भोजन आंशिक रूप से या ग्लूकोज आंशिक रूप से जिस तरह टूटता है, तो कम ऊर्जा देता है, एकदम कम ऊर्जा देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ना उसको जलाने के लिए ना, ऐसे जलाने के लिए बोल रहे हैं, जलता मतलब ऐसे आग की तरह नहीं जलता है, लेकिन जलता जरूर है, यानी टूटता है, छोटे छोटे कणों में टूटता है। जब ये टूटता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है, जो बाद में ज्यादा ऊर्जा की मात्रा है। इसमें आंशिक रूप से टूटता है तो कम ऊर्जा यानी कम ऊर्जा देता है, और इसमें जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये ज्यादा ऊर्जा देता है। इस तरह से ना आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है। सॉरी, कल हम आपको इस वायवीय और अवायवीय को ना एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत।